हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की बिजनेस स्टडी क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जो कि बिजनेस सर्विसेज था हमारा। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। आज की हमारी क्लास रहेगी बैंकिंग के ऊपर और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। स्टूडेंट्स, बैंकिंग सर्विस के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं बिजनेस सर्विस के अंदर। सो आज हम स्पेसिफिक बैंकिंग कोड ही डिस्कस करेंगे ओनली। देखो, बैंकिंग की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है बैंकिंग का। बैंक का आपको सभी को पता है कि बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो पैसे को जमा करती है और किसी भी अदर पर्सन को पैसा देती है। बैंक का आपको पता है पैसे जमा भी करवा के आते हैं हम, फिर वो हमारे को अगर नीड होती है पैसे की तो हम बैंक से ले भी आते हैं। तो पैसों का लेना देना जहां पर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर किया जाता है वो बैंकिंग कहलाता है। देखो, a bank is an institute which attract money on deposit from the purpose of being lent to industry and trades। मीन्स क्या कहता है कि बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो पैसे को जब बंदे उसके अंदर डिपॉजिट करके आते हैं तो उसको अट्रैक्ट करती है। मीन्स पैसे को जमा करवाती है। किस पर्पज के लिए? ताकि वो लैंड मीन देना इंडस्ट्री वगैरह को दे सके या किसी भी ट्रेड बिजनेस वगैरह के लिए उस बंदे को पे कर सके। सो मीन्स पैसा जमा करना और पैसा लेना और पैसा देना बैंकिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंकिंग मीन्स एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। पैसे पब्लिक से पैसे जमा करवाने की जो जब वो डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग, ताकि वो पैसा किसी अदर पर्सन को दिया जा सके, उधार दिया जा सके या कहीं पर इन्वेस्ट किया जा सके। ओके, सो जो पैसे जमा करवाए जाते हैं किसी भी पब्लिक पर्सन के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, तो वो या तो किसी और को देने के लिए होंगे या उसने इन्वेस्ट किया है ताकि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले सके। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं बैंकिंग के। बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं बैंकिंग को? फर्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जिनको गवर्न और जिनको रेगुलेट इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 करके चलता है। ठीक है, IBR के अकॉर्डिंग बैंकिंग का मतलब होता है, कॉमर्शियल बैंकिंग का मतलब होता है पैसे को जो डिपॉजिट करवाती है पब्लिक उसको एक्सेप्ट करना ताकि वो पैसा किसी भी अदर जगह पे या तो किसी को उधार दिया जा सके या उसको इन्वेस्ट किया जा सके। क्लियर है? कॉमर्शियल बैंक आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। इसका मतलब क्या होता है कि बैंकिंग का मतलब पैसे जो जमा करवाए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना पब्लिक के द्वारा। किस पर्पज के लिए? फॉर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, ताकि उस बंदे ने, पब्लिक ने उसको इन्वेस्ट किया है इंटरेस्ट के पर्पज से। यहाँ पर कॉमर्शियल 2 टाइप के होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर मीन्स जितने भी पब्लिक बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होते हैं, लाइक SBI। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स जो प्राइवेट बैंक होते हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे जो बैंक होते हैं वो हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं
ये सारे के सारे दोनों के दोनों पब्लिक और प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक के पार्ट है। सेकेंड बात की जाए कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक होते हैं जो किसी भी सोसाइटी, मतलब कोई भी एक सोसाइटी तैयार कर ली जाती है, उनके प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये सोसाइटी होती है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कभी नहीं होगी, सेंट्रल लेवल पे नहीं होगी। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो उन्होंने सोसाइटी तैयार की है, जितने पर्सन्स के मेंबर्स उस सोसाइटी के अंदर हैं, जैसे कमेटी वगैरह बनाते हैं, तो वो लोन प्रोवाइड करती है इजी, ताकि इजीली जिस पर्सन को नीड हो, जो उसके मेंबर हो, उनको वो प्रोवाइड कर सके। क्लियर है। सो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं, जैसे कमेटी वगैरह होती है स्टूडेंट्स, उन्हें को कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आते हैं, कि कुछ लोग अपनी एक सोसाइटी में से ग्रुप तैयार कर लेते हैं कि वो पैसे इकट्ठा करेंगे और जिसको नीड होगी उन पैसे को, इकट्ठा हुए पैसे को एज ए लोन पर्सन को दे देंगे। अब अगर नीड हो उस मेंबर, उन में से किसी एक मेंबर को, तो उसको भी लोन और एडवांस दिया जा सकता है। क्लियर है। These banks are governed by provision of State Cooperative Society Act। किसके द्वारा बनाई जाती है ये? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड आर फॉर्म टू प्रोवाइड लोन, ताकि लोन प्रोवाइड किया जा सके एंड एडवांस भी प्रोवाइड किया जा सके टू इट्स मेंबर ऑन इजी टर्म, उनके मेंबर्स को किस पे? इजी टर्म्स पे। ठीक है। थर्ड बात की जाए स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी स्पेशल पर्पज के लिए अगर कोई बैंक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसे आपने कुछ बैंक पढ़े होंगे, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। स्पेशल पर्पज होता है इन बैंक्स का। फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं जो उनके अंदर करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, इंडियन रुपीज को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये बनाए जाते हैं बैंक लगभग मोस्टली जिनके अंदर किसी भी इंडस्ट्री वगैरह को नीड हो पैसे का लेन देन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनके लिए बनाए जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब जहां पर खाली ये देखा जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कितना पैसा आया है, कौन कितना सामान आया और कितना गया है। ठीक है, यहाँ पर पैसे की बात की जाएगी, कितना पैसा फॉरेन कंट्री ने इंडिया के अंदर डिपॉजिट करवाया, कितना इंडिया ने फॉरेन में जमा करवाया है। ठीक है। So these banks are formed to cater to specific need of industries export unit। किसके लिए बताया मैंने अभी? इंडस्ट्रीज की स्पेशल नीड को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूनिट को बढ़ावा देने के लिए। लास्ट फोर्थ पॉइंट सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसको बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है। ये सुपरवाइज करके चलता है जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको, जितने भी सेंट्रल बैंक मतलब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, उन सब को कंट्रोल करके चलता है, उनकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। इसीलिए इसको बैंकर ऑफ बैंक भी कहा जाता है। बैंकर ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री कंट्रोल, रेगुलेटेड and supervision the activity of the commercial bank, it is known as banker of bank। इसलिए इसको बैंकर ऑफ बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो किसी भी कंट्री के अंदर कंट्रोल करके चलता है, रेगुलेशन, और उसको जितने भी कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटी है उनको सुपरवाइज करके चलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे टाइप ऑफ बैंक्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट एक बार इनको अच्छे से और रिवाइज कर लेना ताकि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बैंक के टाइप क्या होता है, और एक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि कॉमर्शियल बैंक के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आने वाली क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।